नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत। प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपालिटी के अस्पताल की ये खटिया। यहां डॉक्टर नहीं, खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो यह हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो। टाइपिंग आती है? तू मुझे देखने आया या ताना देने? नहीं, ताने नहीं, बताने आया हूं। मतलब क्या है कि वो तू वहां गई थी ना, वो आदिवासी की कांडवा में गई थी ना, वहां वो जगह, वो वहां मैदान हो गया, पूरा मैदान। बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां रिसोर्ट बनेगा, बड़ा होटल। विदेशी लोग आएंगे भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने। फिर हमारी आदिवासियों की नंगी फोटो खींचेंगे, लेके जाएंगे, दिखाएंगे डार्लिंग ये है इंडिया। बैड टेस्ट। तू कहना क्या चाहता है? नहीं, कहना क्या। अरे अतुल, तू बैठ, घर की बात है। बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज क्या मतलब एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अरे क्या एक्चुअली, सीधे हिंदी में बात करना। बात यह है कि शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ही है ना, वहां बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी, उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा, ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा। ये जाना चाहता है वहां भाड़े का, वो थोड़ा भाड़े का पैसा, भाड़ा, गाड़ी भाड़ा चाहिए? भाड़ा मतलब उधार चाहिए? नहीं, उधार नहीं। तो फ्रूट्स 30 रुपीज। थैंक यू, हाउ स्वीट। इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, 30 रुपीज दिए है ना। क्या है 30 रुपए? क्या है कि भाड़ा नहीं देना ये कायदे से गुनाह है। पिछले 3 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं जाके ये ना कायदा सिखाने आया है मुझे। नहीं, मेरी हालत में मुझसे भाड़ा वसूल करने आया है। ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार, कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या होगा यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ, क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ, अभिनव केमिस्ट के वहाँ आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे। ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर। खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है। मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर मुंह, मत खोल इधर। मुंह मत खोल तो जेब खोल। चल, कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है। चल हट हट। बाहर मत बोलना रे। साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500। अरे इससे क्या होगा यार? अरे पूरा चक्कर घुमाऊंगा। चल। लकी नंबर लगाओ, 1 का 10, 1 का 10, दिल खोल कर लगाओ। 1 का 10, 1 का 10। इधर भी उजड़ा चमन। मैडम, लगता है आज आपका लक फेवर नहीं कर रहा। अरे चल प्रताप, चल कहीं और चलते हैं यार। चलना यार। चल 500 रुपए लगा देते हैं। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अरे कुल मिला के 500 रुपए हड़पे हैं। वो भी चलेगा तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता है यार? हाँ? अरे तेरे को भी धनिया की आदत है, मालूम नहीं यार? छोटा मगज। हाँ मालूम है। चल। ये उजड़े चमन अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है। आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या आप बकवास करते हो? कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो? आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल, लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31, 31, 3 के ऊपर 1, घुमा दे चक्कर। ये आपके 5000।
उजड़े चमन 5,000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल। हाँ, तो घुमा दो चक्कर 5,000 का 33 नंबर पर। तू शिमला जाएगा, मिल गए 50,000 तू गाना गाएगा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी की, मेरे पैसे। लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? सुन करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति बना दोगे। मेरे घर में नहीं रहने का, बाहर निकल। बाहर निकल। मेरे को खाने दे, बाद में निकलना बाहर। तू मेरे लिए बाहर निकल। सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। तो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचे है ना, वो भी उखाड़ दूंगा। तुझा प्रताप, बीड़ी जो ये साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले, पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। राख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोटा मुझे। मामा बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को, मामा बचा लो मेरी माँ को। अरे तो है तुझ पर सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को। मामा, अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है, लगे फैलाने, मुंह दिया है, लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलमानी भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ो जी तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, हरामजादे। बहुत तंग किया तूने मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात,
यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात। एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ। चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ये। मैं तेरा मुनी मुंह, लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबाइलियों के साथ में। तो तेरे को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती? अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे ये चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने। चल। क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? ना, ना, ना। मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर बेटे। करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कंफर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। ये यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। कहाँ से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ, कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है। रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। चल उठ। सेठ, सेठ, चाबी। किस चाबी? पुलिस! चुप, एकदम चुप। पुलिस, 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 सिगरेट दे। अरे माचिस तो ला। ओए, कहाँ से आ रहा है? अरे साथ तुमसे कुछ पूछ रहा है। अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है? मुझसे? मैं तो नाइट ड्यूटी से आ रहा हूँ। अबे लिख लेना। हाँ हाँ लिख लेंगे। राम राम सरकार। राम राम। राम राम भैया जी। ये महापुरुष कौन थे? हम ना आई जाली सरकार। साला उधार माल बेचता और नाम नहीं जानता। हा? जल्दी बता वरना शनि की महादशा बिगाड़ दूंगा। बोल। बताई थी सरकार, बताई थी। जान पड़ा था कि लुट गई हमारी दुकान। गोपी कुंडा 1 नंबर के छटा हुआ बदमाश है। सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है बाप बेटा दोनों। बाप? हाँ सरकार, रामू दादा। कटवा देना रामू दादा की नाक। सेठ चोर चोर चिल्लाए, हाथ में छुरा नहीं था क्या? भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना अपन को पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहा। अपन की माँ का सपना था
कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले। ए बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहाँ गया। मुझे 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 कैसे मालूम होगा? वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है। मैं कोई नहीं होता तेरा, है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा? जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा। एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा, पुलिस गोपी को ढूंढ रही है। अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी? तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का? अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे तो समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय देवी जी, अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरुजी भगवान के दर्शन कर ले। हाँ चल सुभद्रा, स्वामी जी का ख्याल रखना। जी। जय राधे गोविंद। क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिव। बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बनाए। जी। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। हाँ। भोला, दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल। अच्छा चल। दादा, ये क्या सोने का तरीका है? हाँ? सुबह? सब सो रहे। और वो निशान उस दरवाजे पर है। सुबह? सुबह? तुम दोनों घंटी बजाते रहना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुबह?
कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम? तुम्हारे भगवान का प्रसाद खाकर सब गहरी नींद सो रहे। तुम कैसे जाग गई? मतलब तुमने जो भोग भगवान को चढ़ाया था वो तुम शैतान हो, तुम दरिंदे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। कानून ने इस जुर्म की सजा बहुत पहले दे दी है मुझे। जुर्म उधार था। काश तुम्हारे भगवान को मेरा वो कर्ज चुकाना है। दे दो चाबी। नहीं। चाबी दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा सकते। नहीं, हे भगवान, हे कन्हैया। भगवान के मंदिर में ये सब कुछ? अरे एक तो 6-6 मुस्कंडे पाल रखे हैं, किस लिए? और देवी जी बेचारी अकेली है, क्यों भाई? माँ जी, अभी भी मेरी बंबई बात हुई थी फोन से। राम किंकर गुप्ता नाम का आदमी वहां कोई नहीं रहता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन, मेरी एक बात मानोगे? जी माँ जी। भगवान के धन की जब भगवान ने खुद ही रक्षा की है, मैं नहीं चाहती ये हंगामा और बढ़े। हो सके तो ये तहकीकात बंद कर दो। तहकीकात बंद कर दूं? आप नहीं जानते इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर हमारे गांव का है और इस मंदिर की मालकिन हमारी देवी जी है। जब वो खुद कह रही है तो हमारे इस धर्म स्थान में समझ नहीं आता कि पुलिस को ताक डालने की क्या जरूरत है। ये बात नहीं है अर्जुन। तुम्हारे कानून से अगर वो बच भी जाए तो भगवान की सजा से वो कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रामू दादा यहाँ? माँ जी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। रास्ते में मिल गया था, उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। कह रहा है कि आपसे माफी मांगना है और अपने पापा का प्रायश्चित करना है। चलो। बाबा, बाबा, ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। आप इसे जानती हैं माँ जी? हाँ, ये एक ब्राह्मण संतान है। कोई ब्राह्मण बुलाकर इनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार? अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्यम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेवम अग्ने रूपायते भवतस्व देवते प्रतिवर्णे स्वस्ति। ठहरी पंडित जी, बाप की तरफ इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मुखाग्नि मैं ही कर देता हूँ। बाबा, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी ना, देवीपुर के मंदिर की दौलत लुटोगे। आज देवीपुर में तुम्हारी चिता सज गई। माँ जी कहाँ है? आप लोगों के जाने के बाद बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कहा आप लोग आ जाए तो खबर कर दो। बुआ,
मेरे पति थे और उस दिन गोस्वामी के भेष में इस मंदिर के दौलत को लूटने भी वही आए थे। ये आप क्या कह रही माँ जी? ये सच है। मैंने उस दिन तुम्हें कानूनी कार्रवाई बंद करने इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पति कानून से बच जाए। मैं तो सब कुछ खोकर भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया था। मैं आजमाना चाहती थी कि भगवान का दिया हुआ वचन कि धर्म की रक्षा के लिए, पाप और पापियों के विनाश के लिए जब भी जरूरत होगी वो इस धरती पर प्रकट होंगे। क्या एक छोटा दिलासा था? नहीं अर्जुन, वो प्रकट हुए, इसी मंदिर में प्रकट हुए, एक अधर्मी को सजा देने के लिए पत्थर का रूप लेकर वो पापी के सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़े। चलो गोपी, चलते हैं। आओ। तुम नहीं गए? मुझे कुछ और भी जानना है। जिसे हम भुलाना चाहते हैं उसे याद दिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप अगर भुलाना भी चाहें तो ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये वही आदमी थे जो मेरा हाथ पकड़कर पाप की दुनिया में ले गए थे। क्या? उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि जीने के लिए दौलत चाहिए, सच्चाई धर्म का कोई मोल नहीं। दौलत हासिल करने के लिए चोर बनो, डाकू बनो, चाहे कुछ भी बनो। ताज्जुब की बात है, एक दिन सच्चाई और धर्म की खातिर ही उन्होंने कितनी सारी दौलत को ठुकरा दिया था। क्या? हाँ, जो कुछ मैं जानती हूं मैंने अपने पिताजी से सुना। मेरे पिताजी की तरह रामनाथ शास्त्री भी एक जमींदार घराने के कुल देवता के मंदिर के पुजारी थे। जमींदार के इकलौते बेटे के हाथों एक कुंवारी गर्भवती कन्या का खून हो गया। कानून से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, परम धार्मिक रामनाथ शास्त्री की गवाही। सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को। अगर आप अदालत में ये गवाही दे दे कि उस रात कुंदन आपके साथ था मंदिर में। नहीं ठाकुर साहब, मैं वैष्णव हूं, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हूं। गीता की सौगंध खाकर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे कह सकता हूं? उसी की तो कीमत देना चाहता हूं पुजारी। 50 एकड़ जमीन तुम्हारी बीवी के नाम लिखवा दूंगा और उसके अलावा 25,000 रुपए नकद। बस ठाकुर साहब, मुझे लालच मत दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। अधर्म के रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भूल गया था रामनाथ शास्त्री की आप एक धर्मात्मा है। आपकी पूजा तो अलग ढंग से होनी चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके नमक का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा। पुरखों से हम आपके मंदिर के पुजारी हैं। आप आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने पुजारी पद से त्याग दे रहा हूं। कल सवेरे ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। ठहरिए शास्त्री जी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, आप पर भगवान के गहने चुराने का इल्जाम है। आप जानते हैं किसे क्या कह रहे हैं? मैं मजबूर हूँ शास्त्री जी, कानून का नौकर हूं ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, मेरा तो सब कुछ खुला पड़ा है। और जानते हो, जब तलाशी ली गई तो उनके बक्से में भगवान के गहने मिले। जिस अदालत में रामनाथ शास्त्री की गवाही पर एक खूनी बेगुनाह साबित हो सकता था, उसी अदालत में चोरी के इल्जाम में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। वहीं पर बुआ जी का बेटा भी खो गया। पिता बुआ को लेकर यहाँ चले आए। वो गुजरने का गम भी बुआ पी गई। सिर्फ एक आस, एक उम्मीद लेकर वो जीती रही
कि 1 साल बाद वो अपने धर्मात्मा पति से मिलेगी। और जब वो दिन आया, आ रहा है गंगा बहन, रामनाथ शास्त्री आ रहा है। ला बे माचिस ला। लगता है बेटे का गम खाए जा रहा है। अरे फिक्र मत कर, मैं तो जिंदा हूँ। रामनाथ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? दाढ़ी मुड़वा दी, बाल कटवा कर फेंक दिए। देख शास्त्री, मैंने तो अपना जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो गंगा? 1 साल में मैं एक नई दुनिया देख कर आया। वहां के लोगों के सर पर इंसानियत, सच्चाई, धर्म का भूत सवार नहीं होता। पता चला कैसे जीना चाहिए। चल हम उसी तरह जिएंगे। चल। रामनाथ, इंसान को गिरते हुए तो देखा था, लेकिन तुम जैसे विद्वान और ज्ञानी को ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारा ये नया अंदाज तुम्हें ही मुबारक हो। ठहरिए भाई साहब, मुझे इस नर्क में अकेला छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। ये क्या कह रहे हो गंगा? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? उस दुनिया में जहाँ तुम जैसे पापी की छाया तक न। गंगा, मर गई तुम्हारी गंगा। अगर यही रास्ता अपनाना था तो उस दिन धर्म और सच्चाई का ढोंग रचाकर ठाकुर साहब की दौलत को क्यों ठुकराया था? क्यों मेरी कोख उजाड़ी तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। 1 साल जेल में रहकर तुमने 30 साल की जिंदगी को भुला दिया। शास्त्र घराने की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं ये समझूंगी, मेरे और तुम्हारे सारे रिश्तों की मौत हो गई है। सुन गंगा, गंगा, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ।